तो ये पता चलता है कि तमाम भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं और परिवारवाद इस कमेटी में बहुत बड़े पैमाने पर हावी है। परिवार के एक परिवार के लोग 6 लोग एक ही संस्थानों में काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं, तो इल्ज़ाम हमेशा लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और परिवारवाद भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मान लिया कोई आश्रित है तो उसको रखा गया है। दरगाह मेला 15 अप्रैल को जैसे हर साल जिलाधिकारी महोदय को हम जिला इंतजामिया कमेटी द्वारा सूचना दी जाती है मीटिंग करने की। इस बार जब मैंने 15 तारीख को सूचना दी तो उसका कोई रिस्पांस जिला प्रशासन द्वारा नहीं आया। 28 तारीख को मुझे एक आदेश दिया गया लिखित रूप कि कुछ वजहों को लेकर उसमें कुछ वजह दर्शाई गई है कि जिसके कारण मेला को पढ़ना समझा। जब वो ऑर्डर मिला तो मेरी दरगाह इंतजामिया कमेटी में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि इंतजामिया कमेटी माननीय उच्च न्यायालय का शरण है। कितने दिन की परंपरा टूटी? लगभग 600-700 साल से टोटल। क्या कहेंगे आवाम से आप? मेला कैंसिल हो गया, आवाम को कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे आप? आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है उसका पूर्ण रूप से वो सम्मान करे, माने उस बात को। कोई ऐसी बात न हो जिससे जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना हो। बाकी जो मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इंतजामिया कमेटी द्वारा जो डेट की गई है 14 तारीख में माननीय डेट लगाई है, जो भी फैसला आएगा हमारी इंतजामिया कमेटी, हमारे शहर के लोग, देश प्रदेश के लोग उसको मानेंगे। जैसे कि मेले की डेट पहले दे दी जाती है और ऐसे टाइम पे जो परमिशन का ना मिलना, तो श्रद्धालु जो दूर के हैं उनको क्या कैसे रोकेंगे या क्या संदेश देंगे? जो भी शासन और जिला प्रशासन द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, मेरी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि उसका वो अक्षरता पालन करें। अध्यक्ष एक चीज और, यहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी है आपकी, उसका मेन काम क्या है? जो आय होती है उसका खर्च कैसे होना चाहिए और आपने क्या किया अभी तक? ये जो हमारी इनकम होती है, हमारा स्टाफ है, कर्मचारी हैं हमारे, उस पर पैसा खर्च होता है। और हमारे बहुत से सामाजिक कार्य होते हैं जिसमें लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराई जाती हैं, गरीबों की मदद की जाती है। हमारे पास कई कॉलेज हैं, कई स्कूल हैं, मेरे पास हॉस्पिटल है मेरे पास। ये सब हम दरगाह इंतजामिया कमेटी द्वारा चलाया जाता है। इसी तरीके से बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो ये पता चलता है कि तमाम भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं और परिवारवाद इस कमेटी में बहुत बड़े पैमाने पर हावी है। परिवार के एक परिवार के लोग 6 लोग एक ही संस्थानों में काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं, तो इल्ज़ाम हमेशा लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और परिवारवाद भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मान लिया कोई आश्रित है तो उसको रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो मुझे 7 तारीख में जो आदेश दिया गया है उसकी काफ़ी मैंने सबको प्रतिनिधि उसको मुहैया कराती है। अभी आप लोगों को क्या बातें रखी हैं? अब वो आपको जो ऑर्डर है उसको देश में जो की स्थिति उत्पन्न हो रही है, देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके मद्देनजर अगर कोई फैसला आता है तो उस पर दरगाह कमेटी का क्या फैसला? मेरे फेवर में भी फैसला आएगा माननीय न्यायालय का, और मुझे उम्मीद भी है कि दरगाह इंतजामिया कमेटी के फेवर में फैसला आएगा। लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले देश सर्वोपरि है। देश हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। उसके बाद हम अपनी कमेटी में विचार करके और जो भी शासन प्रशासन का निर्णय होगा हम उनके साथ रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। और देश के लिए तो हम लोग हमेशा खड़े मिलेंगे और उसके सहयोग। मैंने
जिला प्रशासन को सूचना दी जी और ये हर साल सूचना दी भी जाती है जी और उसकी एक मीटिंग जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में होती है जी दरगाह इंतजामिया कमेटी, लेकिन इस बार वो मीटिंग नहीं बुलाई। जी उसके बाद मुझे 26 तारीख में 26 अप्रैल में मुझे जो लेटर दिया गया उसमें दरगाह मेला लगाने की कोई अनुमति नहीं दी। जी इसके संबंध में हमारी दरगाह इंतजामिया कमेटी की मीटिंग हुई। जी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से जिले की वार्ता की, जी लेकिन उसमें जब कोई मसला हल नहीं हुआ जी तो इंतजामिया कमेटी ने ये तय किया कि हम माननीय उच्च न्यायालय में इसकी डिस्चार्ज कराएं। जी उसकी सुनवाई 7 तारीख में माननीय उच्च न्यायालय में हमारे वरिष्ठ वकील पी मिश्रा जी ने जी उसकी बहस की जी और अब आखिरी डेट 14 मई में माननीय विद्यालय में लगाई। आपको लगाई। एक सवाल ये पूछना है कि जब जिला प्रशासन ने आपको मना कर दिया कि आप दरगाह मेला नहीं लगाएंगे, इसके बाद कितनी रिट आप मतलब आप या आपके सहयोगियों ने हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में दाखिल की? दरगाह इंतजामिया कमेटी ने तो अपनी रिट दाखिल की, जी लेकिन सुनने में आया है कि बहुत से लोग PIL में गए जी जी और शायद आज भी कोई केस लगा हुआ था, उसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं, लेकिन कई लोगों ने रिट PIL हुआ। वर्तमान समय में देश में जो है बिल्कुल एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लगातार पाकिस्तान के साथ इस समय युद्ध स्ट्राइक जो है वो चल रही है। ऐसे में अगर ये हम मान लें कि आपको 14 तारीख को उच्च न्यायालय से अगर राहत मिल जाती है तो आपका फैसला क्या होगा? मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जो रिट की है वो हमारे फेवर में फैसला आएगा, जी लेकिन इसके बाद भी राष्ट्र हित सबसे जी जी सर्वोपर है जी और राष्ट्र हित में जिला प्रशासन शासन जो भी फैसला देगा, जो भी कहेगा, उस पर हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेला कितने वर्षों से लगातार लगता चला आया है और मेले में कितने जायरीन लगभग शरीक होते हैं? ये मेला लगभग लोग तो कहते हैं हज़ारों साल है, लेकिन 500-600 साल से इसका रिकॉर्ड है जो लगता रहा है और इसमें कम से कम 6-7 लाख लोग हर साल इस मेले में आते हैं और अपनी आस्था हज़रत सलाम लेके आस्थाने में पेश करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत बड़ी आस्था होती है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें कम से कम 80% लोग आते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं अपनी अकीदत से और यहाँ फातिया पढ़ते हैं। तो इस मेले में बहुत बड़े श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। कितने जनपद से लोग यहाँ आते हैं देश में? कम से कम पूर्वांचल के तो सभी जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, प्रदेश के सारे जिलों से लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। हमारे पास अभी कल भी एक हरियाणा से 2-3 फोन आए कि मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कई प्रदेशों से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से बहुत से हमारे जायरीन आते हैं। तो मैंने तो जायरीनों के लिए सारी व्यवस्था भी कर रखी थी। जिला प्रशासन ने मेला बंद कराने के लिए जब आपको रीजन बताया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, तो उसके बाद जगह जगह जिस तरीके से वार हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में आपने माननीय उच्च न्यायालय से क्या अपील की? मैंने तो अपनी लिस्ट में जो भी अपील की है वो अभी मैं आपको काफ़ी मुहैया कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि हमने कौन सी निवेदन किया है माननीय न्यायालय।
लोगों की तरफ से जवाब की बात कही जा रही है, कोर्ट भी आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय में दरगाह इंतजामिया कमेटी ने रिट किया है। इसकी सुनवाई 7 तारीख में हुई है, 7 मई को। नमस्कार, बड़े साहब नमस्कार। और उसमें कुछ पेपर माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा मांगे है सप्लीमेंट्री में, और 14 तारीख लगाई है, 14 मई। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो हम मुझे और दरगाह कमेटी मानने को। क्या सरकार से भी आप लोग कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से मेला यहाँ पर लगता रहा है, इस बार प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, क्या कुछ सरकार से कहना चाहिए? 15 अप्रैल हमेशा हर साल 15 अप्रैल में जिला प्रशासन को दरगाह इंतजामिया कमेटी की तरफ से सूचना जाती थी मीटिंग के लिए, जिलाधिकारी महोदय। वो इस साल भी मैंने 15 अप्रैल को सूचना भेजी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने 28 तारीख को मुझे 26 तारीख के लेटर में ये लिख के दिया, अनुमति मेले की अनुमति न देने नहीं दी गई। उसके बाद दरगाह इंतजामिया कमेटी ने मीटिंग बुलाई। इंतजामिया कमेटी में यह तय हुआ कि इंतजामिया कमेटी माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका करेगी। मेरी कमेटी के द्वारा इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा जी ने तर्कपूर्ण बहस की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 14 मई की डेट फिक्स की, जिसमें कुछ पेपर मेरे द्वारा जमा कर दिए। अब 14 तारीख को जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, उसको हम मानेंगे। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ? अब ये जब कोई फैसला ऐसा आएगा, हमारी कमेटी जो तय करेगी वो आगे का फैसला होगा। क्या मानते हैं कि सरकार ने इस बार अनुमति क्यों नहीं दी, किस मंशा के तहत? अब जिला प्रशासन द्वारा जो अभी मैं आपको जिला प्रशासन द्वारा जो मुझे कापी मिली थी, उसकी एक कापी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो उसमें कई विभागों से, पुलिस विभाग से, LIU से, जैसे कि उन्होंने सूचना मांगी थी, उसको दर्शाया है कि देश में भी पहलगाम का जिक्र किया है, मुर्शिदाबाद का जिक्र किया है। ये सब लेकर जो है हमारी अनुमति देने में असफलता। तो क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों किया है प्रशासन ने अचानक, क्योंकि ये तो वर्षों से मेला लगता आ रहा है? अब इस साल इस वर्ष उन्होंने बताया कि जो देश में इस वक्त के हालात हैं, पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके लिए हम लोग भी दुखी हैं, दरगाह इंतजामिया कमेटी और देश के सभी लोग दुखी हैं। तो उसको भी दर्शाया गया है, यही सब कारण उसमें दर्शाए गए हैं। कितने सालों से मेला लगता आ रहा है? मेला 500-600 सालों से दरगाह मेले का आयोजन होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद।